जनवरी 2026 के मध्य में भारत ने 120 मिलियन यूएस डॉलर जो कि तकरीबन भारतीय मुद्रा में 1019 करोड़ के आसपास बैठते हैं, ईरान को चुकाए और इसके साथ ही ईरान के स्ट्रैटेजिक चाबहार पोर्ट पर अपना ऑपरेशनल कंट्रोल भी छोड़ दिया। द बिग क्वेश्चन राइजेस हियर, पैसा और कंट्रोल राइट दोनों ही चले गए, पर आखिर क्यों? इस क्यों के साथ ही वीडियो के एंड में हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह एक स्ट्रैटेजिक मूव था या फिर किसी एक्सटर्नल डर का परिणाम था। मई 2016 भारत के प्रधानमंत्री ईरान की यात्रा पर थे। इस ऑफिशियल विजिट के दौरान भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच ट्राइलैटरल चाबहार एग्रीमेंट साइन किया गया। भारत के लिए यह एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक अचीवमेंट था। इस पोर्ट से भारत को सीधे अफगानिस्तान, मध्य एशिया, रशिया और यूरोप तक एक सी और लैंड के थ्रू एक ट्रेड रूट मिलने जा रहा था और यह चीन पाकिस्तान के सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट का एक माकूल और ज़बरदस्त जवाब था। 2024 में समझौते के तहत भारत के पब्लिक सेक्टर कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी कि आईपीजीएल को 10 साल विथ ऑटो रिन्यूअल के ऑप्शन के साथ डेवलपमेंट और ऑपरेशनल राइट्स मिले। इसी दौरान भारत को तकरीबन 120 मिलियन यूएस डॉलर का निवेश भी इस पोर्ट में करना था। सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक और समझौते के मुताबिक चल रहा था, पर बीच में आ गए चाचा ट्रंप हाथ में टैरिफ का डंडा लेकर। साथ ही सीधी धमकी दी गई कि यदि ईरान से ट्रेड किया गया तो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ के लिए तैयार रहिए। बड़ी मुश्किल से 6 महीने की रियायत भारत को मिली जो कि अप्रैल 2026 को समाप्त होने वाली थी, लेकिन भारत ने इससे पहले ही ऑपरेशंस वाइंड अप कर लिए। आईपीजीएल के बोर्ड डायरेक्टर्स पिछले साल सितंबर से ही हटने शुरू हो चुके थे। अब ईरान पोर्ट और 120 मिलियन यूएस डॉलर के साथ पूरी तरह से इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है।